अरे बच्चों, जल्दी आ जाओ। आज मैं तुम्हें बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। चाची चाची मैं आ गया। चाची, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? आज सुनाऊंगी हमारे गांव रामपुर की कहानी। ये कहानी है हरिराम काका और उनके 4 बेटों की। चाची, उनके 4 बेटे कैसे थे? वो चारों थे तो जवान, पर काम के नाम से डरते थे। और हाँ, आपस में लड़ते भी बहुत थे। बच्चों, सुबह सुबह गांव कितना सुंदर लगता है। सूरज की पहली किरण फूटती है, मुर्गे पांग देते हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं और गांव के किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। चाची, हरिराम काका भी खेत जाते थे। हाँ बेटा, हरिराम काका रोज सुबह उठते, हाथ मुंह धोते, भगवान का नाम लेते और फिर खेत की ओर निकल जाते। हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा, सिर पर पगड़ी। सूरज सिर पर आ गया और ये चारों अभी तक सो रहे हैं। रामू, शामू, जग्गू, छोटू, उठो। कब तक सोओगे? पिताजी, अभी तो नींद आ गई है, थोड़ी देर और सो ले। सूरज सिर पर आ गया, उठो कुछ काम धाम करो। पिताजी, आप ही कर लो ना काम, हमें तो नींद आ रही है। मैं करूं? मैं अकेला कितना करूंगा? तुम लोग जवान हो, मेरी मदद करो। पिताजी, खेत में जाकर क्या करेंगे? वहां तो धूप है, मिट्टी है, पसीना आता है। मुझे और सोना है, आप जाओ, पिताजी बाद में आना। मैंने इतनी मेहनत की, खेत जोते, फसल उगाई, पैसे जोड़े, इन्हें पढ़ाया लिखाया, और आज ये हाल है। ये कैसे चलाएंगे ये गृहस्थी? मैं बूढ़ा हो रहा हूं, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, तब इनका क्या होगा? सुनो, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले खाना मिलना चाहिए। अरे यार, बड़े होने से क्या होता है? देखो, मैं सबसे समझदार हूँ। पिताजी भी कहते हैं कि शामू में दिमाग है, तो मुझे पहले खाना चाहिए। तू समझदार नहीं, झगड़ालू है। कल ही तूने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। मैंने क्यों फाड़े तेरे कपड़े? क्योंकि तूने मेरी नींद खराब की थी। तूने पहले मेरी गेंद फेंकी थी। तूने पहले मेरा पतंग काटा था। तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बात मानो। पहले मैं खाऊंगा, फिर तुम लोग खाना। रामू शामू की थाली छीन लेता है। अरे यार, ये क्या किया? मेरी थाली वापस दो। शामू रामू को धक्का देता है, रामू गिर जाता है, खाना बिखर जाता है। अब खाओ खाना, सब जमीन पर गिरा दिया। जगन्नाथ शामू को धक्का देता है, शामू जगन्नाथ से उलझ जाता है। हरिराम काका दौड़ते हुए आते हैं, वो सबको अलग करते हैं। बस करो, देख रहे हो क्या हो गया? सारा खाना बिखर गया, तुम लड़ रहे हो। क्या फायदा इस लड़ाई का? पिताजी, शामू ने मुझे धक्का दिया। पिताजी, रामू ने मेरी थाली छीनी। पिताजी, मैंने तो कुछ नहीं किया। पिताजी, मुझे भूख लगी है, सब खाना बिखर गया। देखो बेटो, आपस में प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? एकता में बड़ी ताकत होती है, पर तुम लोग समझते ही नहीं। अच्छा पिताजी, अब हम सोते हैं, भूख लगेगी तो शाम को खा लेंगे। चारों भाई अपनी अपनी चारपाइयों पर जाकर लेट जाते हैं। जो अब सुनो, आगे हरिराम काका बहुत परेशान रहने लगे। वो खाना भी ठीक से नहीं खाते थे, दिन ब दिन दुबले होते जा रहे थे। चाची, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। चलो देखते हैं वहां क्या होता है। बताओ हरिराम, क्या परेशानी है? मुखिया जी, पंचो जी, मेरी बात सुनो। मेरे 4 बेटे हैं, चारों जवान हैं, पर चारों आलसी हैं और चारों आपस में लड़ते रहते हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, खेतों में मेहनत करने की ताकत नहीं रही। रोज समझाता हूं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। मुखिया जी, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? कैसे सुधारूं इन चारों को? सब चुप थे, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी नाथू दादा अपनी छड़ी फेंकते हुए उठते हैं और बोलते हैं, हरिराम, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। बताओ दादा, कोई उपाय हो तो बताओ। एक काम करना, तू कल शाम को अपने चारों बेटों को खेत में बुला लेना, मैं भी वहां आऊंगा, बाकी मैं देख लूंगा। दादा, क्या करोगे उन्हें? समझाओगे क्या उनको? समझाकर कोई फायदा नहीं, मैं 1000 बार समझा चुका हूं,
लेकिन उनके कोई असर नहीं होता। तू बस बुला लाना, समझाने से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना होगा। दादा आप क्या करोगे, हमें भी तो बताओ। कल देख लेना, अभी कुछ मत पूछो। अगले दिन शाम को हरिराम काका ने चारों बेटों को खेत में बुलाया। चारों बड़ी बड़ी मुश्किल से आए। देखते हैं वहां क्या होता। पिताजी, यहाँ क्यों बुलाया है शाम के समय, जब आराम करने का समय होता है? हाँ पिताजी, मुझे तो नींद आ रही है, जल्दी बताइए क्या काम है। क्या है पिताजी, खेत में कोई नई फसल लगानी है क्या? मुझे भूख लगी है पिताजी, जल्दी घर चलो। बेटो, तुम लोग मेरी एक नहीं सुनते, इसलिए आज नत्थू दादा को बुलाया है। वो तुमसे कुछ कहेंगे। बेटो, तुम लोग रोज लड़ते हो, रोज झगड़ते हो और कुछ काम भी नहीं करते हो, सिर्फ सोते हो और खाते हो, सही है ना? चारों भाई चुप रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बेटो, ये क्या है? लकड़ियां हैं दादा। नत्थू दादा ने गट्ठर रामू को दिया और बोले, ले रामू, तोड़ इस गट्ठर को, जितनी ताकत लगे उतनी लगा। रामू ने बहुत कोशिश की पर रामू नहीं तोड़ पाया। अरे नाथू दादा, ये तो टूट ही नहीं रहा। श्यामू, अब तू ले और तोड़। शामू लेकर जोर लगाता है पर उससे भी गट्ठा नहीं टूटता है। दादा ये बहुत मजबूत है। जगन्नाथ, तू ले। जगन्नाथ भी लगता है पर वो भी हार जाता है। छोटू भी लगता है और वो भी असफल हो जाता है। देखा, ये लकड़ियां एक साथ हो तो तोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। नत्थू दादा गट्ठर की रस्सी खोलते हैं और एक एक लकड़ी अलग करते हैं। अब रामू, ये एक लकड़ी ले और तोड़। ये रामू एक लकड़ी लेता है और तुरंत तोड़ देता है। अरे ये तो बहुत आसान है। श्यामू, तू भी तोड़। शामू भी एक लकड़ी तोड़ देता है। जगन्नाथ और छोटू भी तोड़ देते हैं। समझे बेटो, जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी थीं, कोई नहीं तोड़ सका। जैसे ही अलग हुई, एक एक करके टूट गई। ठीक वैसे ही तुम लोग हो। अगर तुम एक साथ रहोगे, एकता से रहोगे, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। पर अगर तुम अलग अलग रहोगे, लड़ते रहोगे, तो एक एक करके टूट जाओगे। और देखो, तुम्हारे पिता को रोज सुबह उठते हैं, खेत जाते हैं, मेहनत करते हैं, तुम लोग सोते रहते हो। उनकी मदद क्यों नहीं करते हो? वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम चाहिए। तुम लोग जवान हो, तुम्हें काम करना चाहिए। चारों भाई एक दूसरे को देखते हैं और रामू आगे बढ़ता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा हूं पर कभी आपकी मदद नहीं की, हमेशा सोता रहा। आज समझ में आया कि मैं कितनी गलती कर रहा था। पिताजी, मैं भी माफी चाहता हूँ। मैं हमेशा झगड़ा करता था, अब नहीं करूँगा। पिताजी, मैं भी सुधर जाऊंगा, कल से खेत में काम करूंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। छोटा हूँ पर मदद कर सकता हूँ। बेटो, तुम लोग सच में समझ गए। हाँ पिताजी, नत्थू दादा ने आज हमें असली सीख दी है। अब हम एक साथ रहेंगे, एकता से रहेंगे। हाँ पिताजी, और अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे और खेत में काम करेंगे। हाँ पिताजी, और अब आपको आराम देंगे। शाबाश बेटो, आज तुमने सीख ली। अब जाओ और इसी तरह एकता से रहो। अगली सुबह सूरज निकलता है और चारों भाई जल्दी उठ गए हैं। उठो भाइयों, जल्दी उठो, आज खेत जाना है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। चारों भाई हाथ में हल फावड़ा लेकर खेत की ओर चलते हैं। हरिराम काका उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वाह, आज बहुत दिनों बाद मन को सुकून मिला। खेत में चारों भाई काम कर रहे हैं। रामू हल चला रहा है, शामू बीज डाल रहा है, जगन्नाथ पानी दे रहा है, छोटू छोटे छोटे पत्थर हटा रहा है। अरे शामू, थोड़े और बीज डालो यहाँ पर। हाँ भैया, डाल रहा हूँ। भैया, पानी कहाँ से लाऊं? भैया, वहाँ नदी है, मैं बाल्टी लाता हूँ। शाम को सब घर लौटते हैं, थके हुए हैं,
पर खुश हैं। आओ बेटो, खाना खाओ। आज बहुत मेहनत की है तुम सबने। पिताजी आप बैठो, हम खुद ले लेंगे। हाँ पिताजी, और आज से हम सब मिलकर खाएंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, एक साथ बैठकर खाने में मजा आता है। पिताजी, आप मुझे रोज सुबह उठा देना, मैं भी खेत चलूंगा। बेटो, आज मुझे बहुत खुशी है। तुम लोग सच में समझदार हो गए। बच्चों, कुछ महीने बीत गए। चारों भाई रोज खेत जाते, मेहनत करते। देखते ही देखते खेत में फसल लहराने लगी। देखो भाइयों, हमारी मेहनत रंग लाई। इतनी अच्छी फसल तो पहले कभी नहीं हुई। हाँ भाइयों, क्योंकि हम सब ने मिलकर काम किया है। और पिताजी ने हमें सही रास्ता दिखाया है। बेटो, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम लोगों ने मेरा सपना सच कर दिया। यही असली धन है, एकता, मेहनत और प्यार। तो बच्चों, ये कहानी है हरिराम काका और उनके 4 बेटों की। बताओ, क्या सीख मिली इस कहानी से? चाची, हमें एकता से रहना चाहिए, भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और पिता की बात माननी चाहिए। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। ये सब बातें हमेशा याद रखना। एकता में बहुत ताकत है। अलग होने से कमजोरी आती है। सब काम मिलकर करना चाहिए, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। चलो बच्चों, अब अंधेरा हो रहा है। सब अपने अपने घर जाओ। कल फिर आना, कोई नई कहानी सुनाऊंगी। धन्यवाद चाची, कल फिर आएंगे। अच्छे बच्चे हैं, इन्हीं से तो चलेगा ये गांव, ये देश। एकता में बल है। जैसे लकड़ियों का गट्ठर एक साथ बंधा हो तो नहीं टूटता, वैसे ही परिवार एक साथ रहे तो मजबूत रहता है। आलस बुरी चीज है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। बड़ों का सम्मान करो। माता पिता और बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। आपस में प्यार से रहो। लड़ाई झगड़े से परिवार कमजोर होता है।